दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि औरतें मर्दों से कौन सी चीजों में आगे हैं? और क्या आप जानते हैं कि आपकी जो हाइट है वो किस टाइम पर नॉर्मल से बड़ी हो जाती है? यकीनन आप नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो वेलकम टू माई चैनल ज़ेन टीवी। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, ट्विंस बच्चे जो होते हैं वो शक्ल में तो कई बार एक जैसे होते हैं और भाई बहन एक दूसरे के होने की वजह से डीएनए भी सेम होता है। मगर ट्विंस बच्चों के बारे में जो मजेदार फैक्ट है वो क्या आप जानते हैं कि ट्विंस बच्चों के जो बॉडी की स्मेल होती है वो भी सेम होती है। ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है। सेम स्मेल की रिसर्च जब स्विस रिसर्चर ने की तो तब मालूम हुआ कि जो नॉर्मल भाई बहन होते हैं उनके मुकाबले ट्विंस बच्चों की स्मेल 10 गुना ज्यादा एक जैसी होती है। मगर इसमें एक गड़बड़ है कि इनको कुत्ते मुश्किल पहचान पाएं, क्योंकि वो तो हर चीज को स्मेल से पहचानते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि औरतें मर्दों से किन किन चीजों में आगे हैं तो बहुत चीजों में, मगर आज मैं बात कर रहा हूँ आँखों पर। तो क्या आप जानते हैं कि औरतें जो हैं वो मर्दों से 2 गुना ज्यादा बार पलक झपकती हैं। मर्द तकरीबन 1 मिनट में 11 बार पलके झपकते हैं, लेकिन औरतें इनके मुकाबले ज्यादा तेज हैं। असल में वो तकरीबन 19 मरतबा 1 मिनट में पलके झपकती हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, मेरे जिस्म की ये बात मुझे भी आज ही सुनने को मिली है कि हमारे जिस्म में जो नेल्स होते हैं उनमें पता है सबसे ज्यादा ग्रोथ कौन से नेल्स की होती है, पाँव के या हाथों के? दोस्तों, रिसर्च वगैरह के मुताबिक हाथों के जो नेल होते हैं वो पाँव के नाखूनों से तेज ग्रोथ करते हैं। स्टडीज और डर्मेटोलॉजिस्ट ने ये कंफर्म किया है कि हाथों के जो नाखून होते हैं वो पाँव के नाखूनों से 3 गुना ज्यादा तेज ग्रोथ करते हैं, क्योंकि हाथ दिल के करीब होने की वजह से खून की पंपिंग करने में ज्यादा मदद करते हैं पाँव के मुकाबले। इस वजह से फिंगर नेल्स को तेज बढ़ने की सहूलत फराहम होती है और इसी वजह से सर्दी के मौसम में नाखून बिल्कुल सुस्ती से बढ़ते हैं, क्योंकि सर्द मौसम में खून का बहाव महदूद हो जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, मसल सब नरम होते हैं, मगर ये आपको भी मुश्किल मालूम हो कि बॉडी का सबसे ज्यादा मजबूत मसल जो है वो कहाँ पर होता है। दोस्तों, एक रिसर्च के मुताबिक पता लगाया गया है कि जो जबड़े की जहाँ जॉ लाइन बनती है वो मसल बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, जिसको मेजास्टर मसल भी कहा जाता है। मगर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बॉडी की कमजोर तरीन मसल कौन सी होती है। वो असल में जो कान की मसल होती है वही मसल सबसे कमजोर मसल होती है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस्म के कौन से हिस्से में खून का सबसे ज्यादा बहाव होता है, दिल, जिगर या दिमाग? तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सोच बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इन जगहों पर भी खून का बहाव बाकी पार्ट से ज्यादा होगा, मगर जिस्म में सबसे ज्यादा नहीं है। जिस्म में असल में सबसे ज्यादा जहाँ पर खून का बहाव होता है वो पार्ट किडनीज का है। इसकी वजह यही है कि किडनीज जो है वो जिस्म की नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान या आप अपने बारे में कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितनी थूक प्रोड्यूस करता होगा? मैंने तो सोचा है और इसके बारे में रिसर्च भी की। पता चला कि एक रिसर्च के मुताबिक एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में तकरीबन 40,000 लीटर्स तक अपने मुंह से थूक प्रोड्यूस करता है। ये बहुत ही बड़ी मिकदार है। ये आप ऐसे समझिए कि जो टब होता है नहाने वाला, उस जैसे आप 500 से भी ज्यादा भर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, ये तो मजे का फैक्ट है कि आप अपने वॉशरूम में जाते हैं तो कितनी देर तक बैठते होंगे। वॉशरूम में हर नई चीज पर दिमाग चलता है और नए नए आइडियाज भी वहाँ पर आते हैं। ज्यादा लोग तो 1-1 घंटा भी बैठ जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि जब लोगों पर स्टडी करके एक अंदाजा लगाया गया तो मालूम हुआ कि ज्यादातर लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी का तकरीबन 1 साल तो बाथरूम में बैठकर गुजार देते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बच्चा अपनी माँ के पेट से कितनी हड्डियों के साथ पैदा होता है? वो असल में छोटी छोटी 300 हड्डियों के साथ पैदा होता है और वो जब बड़ा होता है और बालिग होता है तो उसकी हड्डियाँ कम होकर 206 हो जाती हैं। इतनी हड्डियाँ आपको क्या लगता है कि ये गुम हो जाती हैं? ऐसा नहीं है। असल में जब बच्चा पेट में बन रहा होता है तो वो 300 हड्डियों के साथ बनकर तैयार होता है, ताकि बच्चा जब पेट में रहे और उसकी पैदाइश हो तो उसके जिस्म में लचक हो, ताकि वो उस दौरान जिस्म को एडजस्ट कर सके। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो हड्डियाँ फ्यूज हो जाती हैं, मगर वो गायब नहीं होती। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस्म का सबसे फेटेस्ट, जिसमें चर्बी सबसे ज्यादा हो, वो ऑर्गन कौन सा है? ये असल में आपका जो ब्रेन होता है वो जिस्म का सबसे फेटेस्ट ऑर्गन होता है, जो तकरीबन 60% चर्बी पर मुश्तमिल होता है। और इसको बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन को मुनासिब कारकर्दगी दिखाने के लिए जरूरत होती है फैटी एसिड की, और इसकी जरूरत इससे पूरी भी होती है। मगर इसमें ज्यादा फैट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर ज्यादा फैटी हो गया तो खतरनाक बीमारियों का बायस भी बन सकता है। इसलिए पेट की चर्बी के साथ ब्रेन की चर्बी पर भी आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप
जानते हैं कि आपकी जो हाइट होती है वो किस टाइम पर बढ़ जाती है। असल में वो टाइम होता है मॉर्निंग का, जब आप नींद से उठते हैं ब्रेकफास्ट से पहले। ये आप हाइट नापने वाली टेप से चेक भी कर सकते हैं कि जब आप उठते हैं तो आपकी हाइट नॉर्मल हाइट से तकरीबन 1 सेंटीमीटर से लंबी हो जाती है। असल में जब आप सोते हैं तो आपकी हड्डियों के बीच वाले हिस्से थोड़े खुल जाते हैं और जब आप पूरे दिन हलचल करते हैं तो आपकी बोन्स के कार्टिलेज कंप्रेस्ड हो जाते हैं। यही सीन एस्ट्रोनॉट के साथ भी होता है जब वो स्पेस पर जाते हैं।